ग्वालियर के बिरजा में बोले शिवराज, तुम्हें मेरी याद आ रही है कि नहीं? लोग बोले आ रही थी, तो शिवराज ने कहा कि आग दोनों तरफ बराबर लगी हुई थी। तुमने पुकारा और हम चले आए, कहकर सभा में उपस्थित लाडली बहनों को भाव विभोर कर दिया। ग्वालियर के बिरजा गांव में पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा के स्टार प्रचारक शिवराज सिंह चौहान ने विरासत टैक्स के बहाने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। उनका कहना था कि कांग्रेस का अब कुछ बचा नहीं है, वो तो विरासत टैक्स लगाने वाला है कि कमाओ और जब दुनिया से जाओ तो सरकार के खजाने में 55% दे जाओ। पूर्व सीएम ने कांग्रेस पर बड़ा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस औंधे सीधे फैसले एक के बाद एक ले रही है, लेकिन जो विचारवान कांग्रेसी हैं वह भी कांग्रेस छोड़ कर जा रहे हैं। शिवराज की सभा में महिलाओं की तादाद ज़्यादा होने के सवाल पर शिवराज बोले कि बहनें भाजपा को भी प्यार करती थी और भाई को भी प्यार करती हैं। वहीं शिवराज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी श्रद्धा के साथ साथ भक्ति के भी केंद्र है। भारत सिंह ने मंत्री रहते हुए ग्वालियर के विकास के लिए बहुत से कार्य किए हैं, इसलिए इस बार उनकी सीट पर भारतीय जनता पार्टी अपना परचम फहराएगी। और जब भारत सिंह जी ने कहा कि आनी है, जनता कह रही है कि मामा को बुलाओ, तो तुमने पुकारा और हम चले आए। मंच पर विराजमान हमारे लोकप्रिय प्रत्याशी, देखो कुछ चीजें इंसानी भगवान तय करता है। अब भारत जी से सेवा लेनी थी, सांसद बना के इस क्षेत्र की, इसलिए ये विधानसभा में नहीं पहुंचे। अब ये दिल्ली में बैठ के आपके आशीर्वाद से आपकी सेवा करेंगे। और एक बात और कह दूं, ऐसी बात हम कहते नहीं है कभी, लेकिन भारत सिंह को यहां से, ये मेरी इच्छा थी। भाई भारत सिंह जी, आदरणीय जय सिंह जी हमारे संचालक को नमस्कार करता हूं। दर्शन करने आना था। मैं जनता का सेवक हूं। मैं मानता हूं कि जनता की सेवा ही भगवान की पूजा है। आप बताओ, अगर किसी, आप बताओ, भगवान के अकेले रुपया और नारियल में प्रसन्न होते हैं क्या? कई बार अपन सोचते हैं कि कुछ भी कर लो, 11 रुपया 1100 रुपया और नारियल चढ़ा दो, भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। गलत फहमी में मत रहना। भगवान प्रसन्न होंगे अगर दूसरों की, और हर बेटी देवी है। तो मेरे लिए तो दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती सब यहीं बैठी है। बहनों, तुम्हें बारंबार प्रणाम करता हूं। और बिना नारी शक्ति के आगे बढ़ाए हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता। हाँ, बिरजा में भारत सिंह जी की के समर्थन में सभा संबोधित करने आया हूँ। जनता में आनंद, उत्साह की लहर है। और सच बात तो यह है कि मोदी जी लोगों की श्रद्धा के साथ साथ भक्ति के भी केंद्र हैं। कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है। वो तो विरासत टैक्स लगाने वाली है। कमाओ और 55% दे जाओ। सरकार के खजाने में जब दुनिया से जाओ तो औंधे सीधे फैसले कांग्रेस एक के बाद एक ले रही है, जिसके कारण विचारवान कांग्रेसी भी कांग्रेस छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं। भारत सिंह जी ने विधायक रहते हुए, मंत्री रहते हुए इस क्षेत्र के विकास के बहुत काम किए हैं। वो काम बोलते हैं कि भारत सिंह ही योग्यतम जनता के प्रतिनिधि हो सकते हैं, और जनता है अमर बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी को, भारत सिंह जी को भारी बहुमत से जिताया। पिछली बार जब आप पिछली बार लोकसभा में आप मुख्यमंत्री थे तो आप 29 में 28 सीटें जीते थे। इस बार क्या कहना चाहेंगे? 29 में से 29 मोहन जी के नेतृत्व में जीतेंगे। आज ये देखा गया कि सभा में पुरुषों की अपेक्षा आपकी बहनें ज्यादा थी, क्या कहना चाहोगे? बहनें भाजपा को भी प्यार करती है, भाई को भी प्यार करती है। ठीक है। दोस्तों, न्यूज करते चला में हम खड़े हुए हैं ग्वालियर ग्रामीण के बिरजा
क्षेत्र में, जहाँ पे अभी पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा थी। हमारे साथ में कई भाजपा के नेता मौजूद हैं। यहाँ पे हमारे साथ में वार्ड 66 के पास श्री गिरिराज सिंह गुर्जर जी है, जो कि जिला मंत्री भी, उनसे बात करेंगे किस तरह की सभा रही और किस तरह का आभार व्यक्त करेंगे और क्या कहना चाहते हैं। बात कुछ जाके लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया भारतीय जनता पार्टी ने। निश्चित तौर पे आज हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री लाडली बहनों के भैया और हमारे नौजवानों के मामा वो आज आए थे। उन्होंने हम लोगों को सबको संबोधित किया था। निश्चित तौर पे इस क्षेत्र की जनता ने उन्होंने आश्वासन दिया था, क्योंकि उन्होंने इस क्षेत्र को जब वो सीएम थे तो विकास की गंगा बहाने का काम किया। इस बेरजा में स्पेशल यहाँ हॉस्पिटल उन्होंने दिया था, यहाँ सीएम राज स्कूल दिया था। निश्चित तौर पर कई सौगातें इस क्षेत्र में दी। तो बिल्कुल हमारे साथ बिल्कुल आप देख रहे हैं गिरिराज सिंह गुर्जर जुड़े, उनसे बात करेंगे कि किस तरह का पूरा कार्यक्रम था। कि आज के कार्यक्रम में सबसे प्रासंगिक देखने को मिली कि आदमियों की संख्या से, कार्यकर्ताओं की संख्या, महिलाओं की संख्या ज़्यादा थी। क्या कहना चाहेंगे संबंध? बिल्कुल निश्चित तौर पर मामा लाडली बहनों के भैया हैं और वो जैसे ही मामा का नाम जहाँ आता है तो बहनें उनकी सुबह से ही 10 बजे से ही यहाँ लाइन लग गई थी और बहनें निश्चित तौर पर आज पुरुषों से ज़्यादा थी। तो आना भी चाहिए। अगर उनका दर्द किसी ने समझा तो शिवराज सिंह जी ने समझा। जो परेशान, जो पीड़ित थी, जो हमेशा परेशान रहती थी, आज 1250 रुपये उनके घर आ रहे हैं। और आज उन्होंने एक नया वादा किया है। उन्होंने कहा है कि मैं अपनी लाडली बहनों को लखपति दीदी बनाऊंगा। तो निश्चित तौर पर बनाएंगे। बिल्कुल हमारे साथ में लगातार जुड़े हुए हैं। उनसे भी एक आखिरी सवाल बात करेंगे। उनसे आप किस तरह का निवेदन करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं आप विधानसभा क्षेत्र के लोगों को, अपन बाट के लोगों को, लोकसभा क्षेत्र के लोगों को, आप भारतीय जनता पार्टी के बारे में क्या कहना चाहते हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं सिर्फ ये संदेश देना चाहता हूँ कि एक तरफ झांसेबाज प्रत्याशी है कांग्रेस का, जिसने सिर्फ 5 साल में गेट बनाने के अलावा और कुर्सियाँ डालने के अलावा कोई काम नहीं किया। दूसरी तरफ ग्वालियर ग्रामीण का विकास का प्रोदा है, जिसने 10 साल के अंदर 3283 करोड़ के काम कराए हैं। तो हमें ये समझना होगा कि कौन विकास करा सकता है और कौन बातें कर सकता है। नहीं तो कल की डेट में ये लोग यही कहेंगे, डीपी के लिए भी किसान जाएंगे कि भैया हमारी सरकारी नहीं है। तो क्यों वोट खराब करेंगे? ये चुनाव कोई गली मोहल्ले के खरंजों का चुनाव नहीं, ये देश का चुनाव है। अगर अखंड भारत बनाना है, भारत को अगर विश्व गुरु बनाना है, तो हमें भारतीय जनता पार्टी की सरकारें प्रचंड बहुमत से बनाना पड़ेंगे। भारत सिंह जी को लाखों मतों से जिताना पड़ेगा। तो दोस्तों बिल्कुल लगातार हमारे चैनल के माध्यम से आप देख रहे थे, हम आपको बता रहे थे हम कड़ुआ ग्वालियर ग्रामीण के बेजा क्षेत्र में, जहाँ पे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की एक विशाल आमसभा जहाँ पे हुई थी। हमारे साथ में जुड़े हुए थे भारतीय जनता पार्टी के नेता, युवा नेता और जिला मंत्री गिरिराज सिंह गुर्जर जी, जो कि पार्षद भी वार्ड नंबर 66। तो दोस्तों लगातार हमारे चैनल को देखते रहिए, हमारी खबरों को शेयर और लाइक करिए।